बहुत गरीब आता है, एक और अपना घर द्वार जड़ जमीन बेच के आ रहा है यहाँ। इस समय 4 बज चुका है और तमाम व्यवस्था जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग बाग जो है जिंदगी जी रहे हैं। ये बिहार की राजधानी है पटना, जहां पर हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर लगातार दावा कर रही है, अपनी सरकार की लगातार दावेदारी दे रही है कि बिहार में भाजपा सरकार। हाँ, कोई पैसा पहुँचा, सबकी जनता तो खाली जा रहा है, 15 रुपये देकर आ रहा है, तब जा रहा है कुछ करने के लिए। कहीं तो जाता है नाला वाला पे बाथरूम करने के लिए तो सब भगा देता डांट डूट कर। एक के बीमारी 50 मिनट जांच करवावत है योगी, सब बाहर से। बताइए जरा पैसा यहाँ रहे तो आदमी मर जाए। होते हैं हम लोग का प्राइवेट से लिखा जाता है, सरकारी दवा भेजता नहीं है। जो डॉक्टर है से सारे दवा प्राइवेट का साथ में दे देते हैं, वही दवा लिखते हैं, वही दवा फिर हम लोग पैसा से खरीदना पड़ता है। अच्छा, तो दवाई बेच देते हैं क्या डॉक्टर? तो बेच नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? बहुत बुरा हाल है, कचरा से यहाँ नींद नहीं आ रहा है, मच्छर पूरा खा रहा है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं देव और आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। सुबह का 4 बज चुका है और ये स्थिति है पटना पीएमसीएच का, जहां पर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। एक तरफ तो पूरा देश और दुनिया जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंसान लाचार है कुत्ते और भेड़ जैसी जिंदगी जीने को। जरा देखिए ये इंसान जो है किस तरीके से सोए हुए हैं। मुझे पता है, ये आपको भी पता होगा कि ये लोकल तो नहीं बल्कि किसी अन्य जिलों से आए हुए लोग हैं जो इलाज कराने के लिए आए हैं। ये इतनी बड़ी गंदगी है जहां पर ये सो रहे हैं। एक तरफ सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि पटना में सब कुछ ठीक है, बिहार में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। देखिए ऐसी स्थिति है। कहां से आए हैं आप लोग? कहां से आए हैं? मोतिहारी जिला से। हाँ जी। किस चीज के लिए आए? वो ऐसे के लिए कराए हैं, चमरों का दवा कराने। अच्छा, इलाज कराने के लिए। तो जरा गौर से देख लीजिए इस बच्चे को जो भूख से तड़फ रहा है। ये देखिए किस तरीके से सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं एक ही बिस्तर, और ठीक इसके सामने ये देखिए कितनी गंदगी, किस तरीके से गंदगी है। ऐसे में कैसे लोग जिंदगी जिएंगे? जरा सोचिए। नीतीश बाबू आप कहाँ हैं? कहाँ है स्वास्थ्य विभाग और कहाँ है देश के हेल्थ मिनिस्टर जो लगातार ये दावा कर रही है कि पटना में सब कुछ ठीक है, बिहार में सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि ये बिहार की राजधानी पटना है जहां इतनी भयावह स्थिति है। लोग किस तरीके से सोए हुए हैं जरा देखिए। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि ठीक एक मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर है जिसके हाथ में कानून और संविधान है। संविधान के ज्ञाता की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन किस तरीके से संविधान की धज्जियां और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है ये आप पटना के पीएमसीएच से देख रहे हैं। लोगों से जब आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि इन्हें रात के वक्त का खाना तक नसीब नहीं हुआ है। किस तरीके से करवटें बदलकर ये सो रहे हैं। नींद नहीं आ रही होगी, यकीनन ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनके पेट जो है खाली है। खाली नींद कैसे आएगी? खाली पेट नींद कैसे आएगी? ये तस्वीर है पटना पीएमसीएच का जो आप देख रहे हैं। इस समय 4 बज चुका है और तमाम व्यवस्था जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग बाग जो है जिंदगी जी रहे हैं। ये बिहार की राजधानी है पटना, जहां पर हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर लगातार दावा कर रही है, अपनी सरकार की लगातार दावेदारी दे रही है कि बिहार में भाजपा सरकार। क्या ऐसे में भाजपा सरकार बिहार में आएगी तो और क्या हाल होगा? ये पटना है बिहार की राजधानी। अब जरा यकीन सोचिए कि अगर राजधानी की स्थिति इतनी अच्छी है, इतनी भयावह है, ये आप जो भी कह लें, तो आने वाले दूसरे अन्य जिलों का स्थिति क्या होगी? ले चलते हैं आपको 4 कदम आगे। आप देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जल जमाव से भरा पड़ा यह क्षेत्र, ये पटना का पीएमसीएच है और कहीं का नहीं। दूर दूर तक जब आपकी नजर जाएगी तो आपको जल जमाव ही दिखेगा। देखिए कैसे लोग सोए हैं। ये कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि बिहार की आम जनता है जो आने वाले कुछ महीनों बाद जो है वोट करेंगे। खाना खाए हैं जी? तकलीफ बहुत मेरा ज़्यादा, तकलीफ मेरा सर बहुत ज़्यादा। 1 महीने से हम यहाँ पे भर्ती हैं, ऑपरेशन नहीं हुआ है आज तक। 1 महीना दिखाई फिर से? ये देखिए ऑपरेशन नहीं हुआ है। यहाँ डॉक्टर से बोलते हैं कि इधर उधर। कहाँ से आए हैं? हम हासवाडी से आए हैं, बिहार से। जिला बताइए। और भोजपुर जिला। भोजपुर जिला बहुत कष्ट में है जी। बहुत कष्ट में। 1 महीने से। 1 महीने से आए हैं।
क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है। जरा देखिए, इनके आंखों में आंसू है। ये आंसू कैसे निकलेंगे जब इनके आंसू सूख गए हैं? ये हमारे पास गरीब परिवार है, हमारे पास स्मार्टफोन का कार्ड भी है, तब भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है हमारा लड़के को। देखिए, दर्द से कराह रहे हैं, किस तरीके से दर्द है, बहुत कष्ट है, बोल तक नहीं पा रहे हैं। ये पटना का पीएमसीएच है। पीएमसीएच है ना भैया? जी जी पीएमसीएच है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए, ये पूरा जलजमाव। जरा रंजीत जी दिखाइए लाइट इधर। आखिर कैसे लोग यहाँ जिंदगी जिएंगे? ये नर्क से भी बदतर है। इंसान, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि ऐसी जिंदगी किसी को दे। सरकार, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं मेरे व्यूअर, लोकतंत्र के व्यूअर और तमाम ऐसे लोग जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर पटना राजधानी की स्थिति इतनी भयावह है तो अन्य दूसरे जिलों की क्या स्थिति होगी, ये सोचने का एक विषय है। हाँ, इतना हम गजन से हम माइक मांगे कि सूद पड़ी पियेंगे कि हम माइक मांगे देखा 1500 के दवाई या बाहर से गिखतांगे। अंदर से दवाई नहीं ना अंदर से दवाई देते हैं कि आगे सही ढंग से देखतांगे। एक गो बीमारी 50 बेर जांच करवावतांगे। सब बाहर से। बताइए, जरा पैसा ना रहे तो आदमी मर जाए, कहाँ से हुई? आदमी आवत ही खतरे कि 2-4 पैसा बचे आ खानो पीनो के साधन है के। सिवान जी का मायरवा के पास में किससे आ गए हैं? 2000 रुपया चंगे। तो सुना आपने, ये कह रही हैं कि हमने सूद से पैसा लेकर अपने बच्चों का इलाज करने यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं एक भी दवाई अंदर से नहीं देते, बल्कि सारे दवाई बाहर से दिया जाता है। इनका कहना है कि जांच 15 जांच जो है बाहर से लिखते हैं, हॉस्पिटल में जांच तक नहीं होता। यही बात है ना? हाँ, सारा बाहर से लिखते, दवाई को अंदर से देतांगे। अब बताएं कि कैसे आदमी 1 महीना से फजगे हो गए हमने के यहाँ आएगा। वो दवा होते हैं हम लोग का प्राइवेट से लिखा जाता है। सरकारी दवा भेजता नहीं है। जो डॉक्टर है सारे दवा प्राइवेट का साथ में दे देते हैं, वही दवा लिखते हैं, वही दवा फिर हम लोग पैसा से खरीदना पड़ता है। अच्छा, तो दवाई बेच देते हैं क्या डॉक्टर? तो बेच नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? जब सरकारी दवा देना चाहिए तो दवा सरकारी से भेजना चाहिए हमको। लोग भेजता नहीं है। हम लोग काहे के लिए सरकारी में दवा इलाज कराने जाए? कितने दिन से हैं आपके? बस हम लोग तो 5-6 रोज से। कहाँ घर हुआ आपका? मोतिहारी जिला, मधुबन थाना है। मतलब बुरा हाल है यहाँ? बहुत बुरा हाल है। कचरा से यहाँ नींद नहीं आ रहा है, मच्छर पूरा खा रहा है। अच्छा, बहुत नहीं पंखा चल रहा है, नहीं कुछ। पानी पीने के लिए मिलता है? पानी पीने के लिए ये बहुत दिक्कत है। पानी भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। रात भर ऐसे ही जगह रहता है? बस रात भर ऐसे बैठ कर खड़ा होकर घूम कर काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? आने से कोई फायदा नहीं। चुनाव भी तो आगे है। चुनाव भी आ गया, किसको वोट देंगे? अरे क्या ये इस तरह क्या करेंगे तो क्या करेंगे? नीतीश जी इतना तो अथी करता था, पूरा अथी करके पूरा पब्लिक का पैसा दवा भेजता सरकारी। कोई तो प्रोग्राम बात नहीं रहता, खाने के लिए झोंक रहा है, काहे के लिए ऐसे क्या? तो दोस्तों, ये पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। मैंने आपको कहा कि अगर ये राजधानी की स्थिति ऐसी है तो अन्य दूसरे जिलों की क्या स्थिति होगी, ये आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। कुछ महीने बाद यहाँ पर बिहार चुनाव होना है। चुनाव में तमाम सारी राजनीति पार्टियां जो है शिरकत करेंगी, लेकिन इनका मूलभूत जो सवाल है वो कौन पूछेगा? आने वाले वक्त में किसी न किसी की सरकार तो बनेगी, लेकिन सवाल का जवाब कौन देगा? जो लोग कराह रहे हैं, जो लोग दर्द से करवटें बदल रहे हैं, उनका जवाब कौन देगा? ये सरकार, अगर नीतीश बाबू आप ये देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर तुरंत एक्शन लें, और जो लोग परेशान हैं, जो लोग महीनों दिनों से यहाँ पर बीमार पर हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, उनका जिम्मेदार कौन है? लोग दर्द से रो रहे हैं। कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हम तो शुरू से बचपन से यहाँ रह रहे सर। बचपन सब दिन ऐसा ही? हाँ, सब दिन तो ऐसा ही रहा है। इससे पहले ठीक था। किसके राज में? वो तो लालू के राज में ठीक था। पूरा झाड़ू लगता था चारों तरफ, साफ सुथरा, कर्मचारी पुरकस रहता था। और अब तो ऐसा हो गया कि ठेका पड़ता वाला लोग आधा झाड़ू लगाता, आधा लगा के छोड़ के चला जाता है। बहुत बुरा हाल। हम देख नहीं रहे सर, आप अपना आँख से भी देख रहे हैं। आपने कहा कि अभी कुछ कह रहे थे कि टॉयलेट करने के लिए, मर मैदान करने के लिए जनता को बहुत दिक्कत है। सब इधर उधर जाता है लेटरिन बाथरूम करने के लिए, लेटरिन नाला में बढ़ जाता है, चाहे बाथरूम करने के नाला पे जाता है। डॉक्टर लोग देखता है तो बोलता है कि बाथरूम करने के लिए जगह है, से भगा देता है डॉक्टर। बस यही सब बात है, और क्या है। अच्छा,
तो यहाँ बाथरूम करने का भी जगह नहीं है। नहीं कहाँ कहीं नजर आ रहा है इतना दूर में इस क्षेत्र में सर। पूछे सब बेचारा सब जाता है कहाँ कहाँ। हाँ भैया, जगह भी है यहाँ बाथरूम करने का, तो 15 रुपये लेता है जब बाथरूम करने देता है। 15 रुपये लेता जी कहाँ पे? यहीं पे है बगल में। 15 रुपये लेता है तब शौचालय करने देता है। कितने दिनों से आप यहाँ हैं? हमारे को यहाँ हो गया आज 10 दिन। 10 दिन बच्चा को लेकर आए हैं, बच्चा को अभी तक हमारा मोतिहारी घर में। मोतिहारी से आप आए। सब दिन इसी तरह का हाल है यहाँ? जी हाँ जी। सब दिन इसी तरह? हाँ ऐसे है। हम तो अभी 5 दिन से यहाँ हैं। 5 दिन से आप? मधेपुरा जिला से आए हैं। हमारा पति वहाँ है। आपकी पत्नी बीमार है? नहीं, हमारा बेटा बीमार है, फलरिया है पैर में। हाँ, अब चेक चाक होगा, सोमवार को देगा तब। तो देखा लोगों ने क्या कहा कि ये ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर लागू है। ये भैया हैं जो यहाँ पर चाय, भैया ये ठेकेदारी यहाँ पर प्रथा लागू है? हाँ ठेकेदारी प्रथा लागू है तब ना ऐसे हो रहा है सर। मैं सरकारी कर्मचारी रहता था ऐसे ही रहता है। सरकारी कर्मचारी तो चमकैले रहता था। ठेकेदारी प्रथा कब से आई है? हो गया लगता है 10 वर्ष से चल रहा है, ऊपर से चल रहा है। नीतीश राज में? हाँ तो मोदी जी लेकिन कह रहे सब कुछ टनाटन है। कहाँ टनाटन आपके सामने नजर के सामने ना है सर। क्या चीज टनाटन नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है तो तो बताइए। इतना लाखों करोड़ शौचालय बना, उसका फायदा हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा। कहाँ कोई पहुंचा है? सबकी जनता तो खाली जा रहा है, 15 रुपए देकर आ रहा है तब जा रहा है कुछ करने के लिए। कर लेते हो कहीं तो जाता है नाला वाला पे बाथरूम करने के लिए तो सब भगा देता डांट डूट कर। यहाँ के आदमी लोग बोलने लगता है कि लैट्रिन करने की जगह है, पेशाब करने की जगह है, तो क्या करेगा आदमी? गरीब लोग हैं। बहुत गरीब आता है। एक और अपना घर द्वार जड़ जमीन बेच के आ रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ठोकर खाता है इधर उधर। घर द्वार जमीन बेच के आता है। तो आता नहीं है यहाँ इलाज करवाने के लिए सर। ये क्या नहीं करके आता आदमी? क्या क्या क्या? वहाँ पे देखिए ना 15 दिन से लोग पड़े हैं, उनका इलाज सही से नहीं हो रहा है, इधर से उधर। तो हिंदुस्तान का ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से लोग महीनों दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। शौचालय करने तक का जगह नहीं है। इनसे जानने की लगातार कोशिश करते हैं कि इनका कितने दिनों से आप लोग आए हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोग अभी आए। अभी आए। आप कितने दिन से आए हैं? अभी आए सैटरडे। ये लोग अभी आए हैं, लेकिन कुछ इनमें से लोग हैं। आप लोग कब से आए हैं? 1 महीने से आए हैं। हाँ। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि लड़के की तबीयत खराब गार्जियन है। का तबीयत खराब है। यहाँ बच्चा की तबीयत खराब तो बच्चे का तबीयत नहीं हो रहा है ठीक सही। यहाँ खाना पीना कैसे खाते हैं? होटल में होटल में? यहाँ से कोई खाना पीना? ना। मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि पूरे देश में शौचालय का व्यवस्था किया गया है, शौचालय मुहैया कराया गया है। तो पटना का ये PMCH है जहां पर आप देख रहे हैं शौचालय तो दूर की बात है, लोगों तक सफाई तक नहीं है कि आखिर लोग कैसे रहेंगे ऐसे वक्त में जहां पूरा दुनिया कोरोना के काल में समा गया है। हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो है कोरोना से जूझ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये पटना का PMCH जो है जानबूझकर ऐसा लगता है कि कोरोना काल में लगातार उन्हें धकेला जा रहा है। देखिए कितनी साफ सफाई है। नीतीश बाबू और स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार दावा कर रही है, मुख्यमंत्री से लेकर पटना मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री तक ये लगातार डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में सब चंगा सी है, सब कुछ ठीक है। तो देख लीजिए ये पटना का PMCH है, बिहार की राजधानी पटना का ये हाल है, तो अन्य दूसरे राज्यों की क्या हाल होगा ये खुदा ही जानता है, ये ईश्वर ही जानता होगा। लोग परेशान है, लोग इतने परेशान है काफी दिनों से, 1-2 दिन से नहीं बल्कि महीनों दिनों से यहाँ पर है। यही है भैया? कितने महीने से लोग हैं? 1 महीने। आप कितने दिन से हैं? हम लोग तो 2 दिन से आए। आप इंदिरा हॉस्पिटल में। क्या भैया? क्या भैया? इंदिरा हॉस्पिटल में 15 दिन से हम भर्ती थे। हाँ। हमको कहा कि ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, सब जांच करा के लाए, तो फिर कहा कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा। हम गरीब आदमी क्या करें? हमारे पास स्मार्टफोन कार्ड है, गांव में मजदूरी करके खाते हैं हम। आपके कौन है वो? वही जितेंद्र कुमार लड़का है हमारा। बेटा है? हाँ, कोई इलाज नहीं है, छटपटा रहा है, कोई इलाज ही नहीं है। वहाँ पे इलाज नहीं हुआ तो वहाँ से भाग के यहाँ पर आए हैं। कोई इलाज नहीं हो रहा है। जरा देखिए किस तरह से इनके पिता, ये पिता हैं, अपने इनके बच्चे का बड़ा लड़का है, लड़का है हमारा। तबीयत खराब है, इनकी आंखों में आंसू हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जी नीतीश जी की स्थिति कितनी भयावह है हिंदुस्तान की। स्मार्ट कार्ड का कार्ड भी है, लड़का का हेल्थ कार्ड है हमारे पास, वो भी तभी इलाज नहीं हो रहा है अच्छा से। लड़का तड़प रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि जाओ जाओ वहाँ पर रहो, बाद में आना। कोई ऐसी नहीं है हमारे पास,
ये नहीं है कि पैसे हमारे पास है और लड़के को बढ़िया हॉस्पिटल में हम लोग करा दें। ठीक है, जरा सोचिए बिहार के वो नागरिक जो लगातार नीतीश सरकार पर दावा कस रहा है कि आने वाला जो सरकार होगा नीतीश जी का होगा या किसी अन्य पार्टियों का। ऐसे में लोग कहां जाएंगे? जिनको 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कैसे कराएंगे? समझने की बात है यहाँ पर कौन लोग आते हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत वीक हैं, वो लोग पटना में आते हैं और पटना में आने के बाद ये ख्याल से आते हैं कि उनका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएंगे, अपने परिवार के बीच मौजूद रहेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है वक्त का तकदीर देखिए कि वो फिर से इतने बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ अन्य चीज़ें हो जाती हैं जो वो अपने परिवार से मिल नहीं पाते हैं। महीनों दिनों से ये लोग यहाँ पर छटपटा रहे हैं, लेकिन आज तक दावा करने वाली नीतीश कुमार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र मंत्री और लगातार हमारे प्रधानमंत्री जो ये दावा कर रहे थे कि पटना से बिहार, बिहार से तमाम अन्य राज्य भी सब कुछ ठीक है, तो आज ये हकीकत देख लीजिए, अपने आंखों से जान लीजिए कि पटना में, बिहार में क्या हो रहा है। ये पटना की राजधानी है ना जी, राजधानी है, तो अन्य छोटे मोटे जिले जो हैं उसमें क्या तांडव होता होगा वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि यहाँ मौत का तांडव चल रहा है, लोग करा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार जो है जू तक नहीं रेंग रही है। ये पटना का पीएमसीएच है दोस्तों, आने वाला जो वक्त है वो बहुत बदलेगा, ऐसा अनुमान है। खैर, हम आपको ले चलते हैं, हमारे युवा साथी रंजीत जी मौजूद हैं। क्या रंजीत जी, कैसा लग रहा है पटना में? पटना में कैसा लग रहा है, स्थिति देखकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार और भारत का मेडिकल सिस्टम सबसे बर्बाद है। कारण है कि अगर आप बिहार का आंकड़ा देखेंगे तो 29,000 व्यक्ति पर मात्र एक डॉक्टर है। जैसे कि अभी चाचा बता रहे थे कि हमारे पेशेंट 1 महीना से यहाँ पर रखा हुआ। भाई, डॉक्टर के पास समय नहीं है, डॉक्टर क्या करेगा, इधर से उधर पेशेंट को कर देता है। राम मंदिर बनाएंगे डॉक्टर, बस उसके अलावा जो प्रधानमंत्री का वही करते हैं, इलाज उनका करते हैं कि जो प्रधानमंत्री का सोर्स है, प्रेवी है, उनका इलाज होता है। हम लोग गरीब का इलाज नहीं होता है। हाँ, बीजेपी के लोगों का उसी का इलाज? नहीं, मोदी जी का लोगों का। अच्छा, मोदी जी के लोगों? हमारे पास कार्ड है तभी इलाज नहीं हुआ। मोदी जी का कार्ड है हमारे पास। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पटना पीएमसीएच की ये स्थिति है तो अन्य जो जिला हैं वहाँ पर मेडिकल सिस्टम का क्या हाल होगा। आप देखिए, हर जगह देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम गंदगी से बचाने के लिए जनता को प्रेरित करते हैं, सरकार खुद गंदगी में झोंकने का प्रयास कर रही है। जो लोग बता रहे हैं कि निजीकरण से सब लाभ है, निजीकरण का फायदा आपको गिनवा दिए कि देखिए कि कितना हालत बदतर कर दिया है। वो खुद बता रहे थे, ये दुकानदार जी खुद बता रहे थे कि लालू यादव के राज में ये सारा सिस्टम कुछ तो ठीक था। तो मोदी जी, आपने बहुत शौचालय दिए हैं, आपसे निवेदन है और देश के, बिहार के वो लोग निवेदन कर रहे हैं कि पटना में भी ऐसा शौचालय दिया जाए। जो लोग 15 रुपये देकर या जो लोग इधर उधर अन्य जगहों पर शौच करते हैं वो कम से कम शौचालय में किया जाए, जिससे फ्री मुहैया कराया जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, पटना पीएमसीएच से देव कुमार, दिल्ली।